हेलो एवरीवन। तो आज हमारे घर पे नवमी का पूजा है और हम लोगों को सबको मंदिर जाना है, लेकिन मम्मी है नहीं घर पे और शिवम भी छोटा है तो उसे भी रेडी करना है हम लोगों को, और प्रसाद भी बनाना है मुझे और भाभी को मिल के, और मंदिर जाना है वो भी 10 बजे से पहले, और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। और मैं 6 बजे जगी, फिर जल्दी से मैंने बालकनी की साफ़ सफाई की, एकदम अच्छे से पानी डाल के रूम साफ़ सफाई की और पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं जल्दी से गई फ्रेश होने। फ्रेश होके आई, फिर मैं गई स्नान करने के लिए, क्योंकि स्नान करने के बाद पूजा भी करना था मुझे, क्योंकि आज मंगलवार है। तो मंगलवार को हमारे यहाँ बेसिकली सुंदरकांड पढ़ा जाता है। तो मैं पहले जा रही हूँ स्नान करने। तो यहाँ पर मैंने स्नान कर लिया है, अब मैं जा रही हूँ फूल तोड़ने के लिए, उसके बाद पूजा करेंगे। और स्नान करने के बाद अभी मुझे पूजा करना है, तो मैं जल्दी जल्दी फ्लावर सारा जितने भी मेरे घर में थे सबको तोड़ के मैं गई पूजा करने के लिए। और पूजा वाले रूम में जल्दी से मैंने सारे बर्तन धुले और फिर जल्दी से भगवान जी को भोग लगाया, दिया वगैरह जलाया और फिर सुंदरकांड पढ़ने बैठ गई। हनुमान जी समुद्र के किनारे पहाड़ पर कूद कर चढ़ गए और वहां से एक अत्यंत वेगवान छलांग मार समुद्र लांघकर लंका में पहुंच गए। लंका नगर के चतुर्दिक नगर राक्षसनी दीवार थी, उसके एक द्वार पर एक लंकिनी नाम की राक्षसी पहरेदार थी। जब हनुमान जी उस द्वार से पार होकर लंका में जाने लगे तो वो बड़े जोर से बिगड़ी, ऊपर चोर भगा आदित्य किया और मार्ग रोककर खड़ी हो गई। हनुमान जी ने ऐसा घुसा मारा कि वह लुढ़क कर गिर पड़ी और रुधिर गोमन करने लगी। फिर उठकर डरती हुई हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे हनुमान, जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान देकर जाने लगे थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तुम मंत्र की मार खाने पर विकल हो जाओगी तब जानना कि अब निश्चय का नाश होगा। हे हनुमान, मेरा बहुत पुण्य था कि मैंने राम जी के दूत को आंखों से देखा, और तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलाइक अंग तुलना ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े में और पल भर के सत्संग का सुख दूसरे पलड़े में रखकर तौला जाए तो वे दोनों मिलकर इसके लव मात सत्संग के सुख के बराबर नहीं हो सकते। हनुमान जी ने गुप्त रूप से सीता जी को लंका में खोजने लगे। खोजते ढूंढते हुए विभीषण के घर पहुंचे। विभीषण से सीता जी के निवास स्थान का पता पाकर हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी के पास पहुंचे। उन्होंने सब समाचार कहा और अपने को रामदूत होने का प्रमाण देकर राम जी जानकर सीता जी अत्यंत राम जी का समाचार पर हनुमान को रामदूत जानकर सीता जी अत्यंत प्रसन्न हुई। भूख लगने पर हनुमान जी ने अशोक वाटिका के फल खाने की आज्ञा सीता जी से प्राप्त कर ली। वे फलों को खाने और वृक्षादिकों को तोड़ने लगे। रावण के बेटे अक्षय कुमार आदि जो हनुमान जी को रोकने पकड़ने मारने गए, सबके सब उनके हाथों मारे गए। इसके बाद रावण पुत्र महाबलवान मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्माभास में बांधकर रावण के सम्मुख उपस्थित किया। रावण ने पूछा कि तू किसका दूत है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, जाके बल बिरंची हरीसा पालत श्रीजत हरत दस सीसा। हे रावण, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु और महेश क्रम सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जाओ बल शीस धरत सहसानन अंडकोश समेत गिरिकानन, जिनके बल से सहस्त्र मुख शेष नाग पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, धरणी जो विविध देह सुरत्राता तुमसे सठन सिखावन दाता, जो देवताओं की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के शरीर धारण करते हैं और जो तुम जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं। हर को दंड कठिन जहि भंजा तो ही समेत नृप खल दल गंजा, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और तुम्हारे सहित दुष्ट राजाओं के समूह का घमंड चूर कर दिया। खरदूषण सीता रुवाली बधे सकल। फिर मैं सुंदरकांड पढ़ के उठी, फिर मेरे को प्रसाद बनाना था। भाभी तब तक पूड़ियाँ तल चुकी थी। फिर मेरे को गुलगुला बनाना था। गुलगुला यानी केक को वो स्वीट सा मतलब बनता है, जो कि प्रसाद की तरह हम लोग चढ़ाते हैं माता रानी को। तो सबसे पहले तो इसमें होता है कि आटा और गुड़, इन सारी को चीज़ों को अच्छे से कंसिस्टेंसी में मिक्स करना होता है, जैसे कि आप देख रहे हो। इसके बाद मैंने इसे सरसों के तेल में अच्छे से तल के निकाला, क्योंकि यही भोग लगता है हमारे यहाँ। आई एम गोइंग टू गेट रेडी फॉर मंदिर। बिंदी सारा without which and here eye makeup done. Lastly I'm going to apply a beautiful shade of lipstick. So today I'm going to apply Lakme, as you can see. ये आपको नहीं दिख रहा होगा because priming matte lipstick. So I'm going to apply it. So my full makeup is done. That's the final look. So my makeup is done. I'm looking nice. और मैं रेडी हो गया, अब चली मंदिर। तो यहाँ हम लोग मंदिर पहुँच गए। अभी हम लोग जा रहे हैं 9 मैया की पूजा के लिए काली मंदिर। बैठे हैं
और यहाँ मतलब 9 माता का शक्तिपीठ कह सकते हैं आप, स्थापित किया गया है। और यहाँ पे हम लोग हर साल आते हैं पूजा करने के लिए। और इस साल मम्मी नहीं थी तो हम लोग, बाकी सारी चीज़ें तो काफ़ी हद तक मुझे और भाभी को याद थी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हमें नहीं आती, तो हम लोग मम्मी से भी कनेक्ट करेंगे और हम उन्हें वीडियो कॉल करेंगे ताकि वो बताए कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले हमने 9 माता को स्नान कराया, फिर जो मतलब हमारे घर से एक साड़ी चढ़ती है हर बार, तो हम लोगों ने साड़ी चढ़ाई पहले माता को। फिर उसके बाद भाभी जल्दी से सारी माताओं को सिंदूर चढ़ाया, क्योंकि ये सुहाग का प्रतीक होता है। फिर उसके बाद सिंदूर चढ़ाने के बाद भाभी सारी माताओं को तेल लगाई। फिर उसके बाद पान और लौंग और गुलगुला, पूरी और गुड़, इन सारी चीज़ों को माता रानी को भोग लगाए, जो कि हम लोग घर से बना के लेके गए थे। और जल्दी जल्दी भाभी ने सब कुछ किया। और शिवम भी बहुत बदमाशी कर रहा था, लेकिन उस टाइम पे ऐसा हुआ कि हम लोग पान लेके जाना भूल गए थे। फिर हमने जल्दी से पापा को बोला कि पापा पान लेके आइए। फिर पापा गए मार्केट जल्दी से, तब तक पान लेके आए, जब तक हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे थे। फिर मैंने मम्मी को वीडियो कॉल किया कि मम्मी बताओ कैसे कैसे करना है। हाफ़ चीज़ें तो हम लोग कर चुके थे, लेकिन फिर भी थोड़ा होता नहीं है कि कुछ कुछ चीज़ें भूल गए हों। तो फिर मम्मी बाकी सारी चीज़ें बताई। तब तक मैं गई उधर काली माता को भोग लगाने के लिए। फिर वहाँ से आई और फिर हम लोग गीत गा रहे हैं। और गीत वगैरह गाने के बाद फिर हम लोगों को मतलब वो भोग लगाने के बाद सारा प्रसाद वगैरह करना था एक जगह घर के लिए लेके आने के लिए। तो फिर हम लोग जल्दी से इसको मतलब अच्छे से पूजा करने के बाद सब कुछ अच्छे से उठा के लेके जाएंगे, क्योंकि बाकी लोग भी लाइन में लगे हुए थे। तो फिर हम लोग जल्दी से सारा सब कुछ प्रसाद वगैरह उठाए, फिर साड़ी वगैरह उठाए, क्योंकि ये साड़ी जो है घर आके घर के कुल देवी को भी, घर के कुल देवी के सामने बेसिकली रखेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकले जल्दी से, सब कुछ सादा सामान वगैरह लेके। और भाभी भी काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। वो तो आज एक्चुअली 4 बजे जगह थी, तो फिर भी 6 बजे जगह थे। फिर सारा सब कुछ उन्होंने ही करा था, यानी बस ऊपर से नहीं होता है कि काम करना, वैसा टाइप किया। फिर हम लोग वहाँ से निकले घर के लिए और पापा वहीं से प्रसाद वगैरह खा कर घर से ही चले गए दुकान। ओवरऑल बहुत अच्छा लगा पूजा वगैरह करके। थैंक यू एवरीवन फॉर watching this video. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Do comment. And that's it. We're going to meet on my next video. Till then, see you. Bye bye. Take care. So यहाँ हम लोग मंदिर से आ गए. Now we are going to take prasad.